ओम नमः सिद्धिभ्य। ओम नमः सिद्धिभ्य। ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे अरहंतादि महान। करे मंगल करे उमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिवे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवां अधिकार पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। पृष्ठ क्रमांक 312 सबसे नीचे का पैराग्राफ। तथा उसके होने पर जीव के स्वयमेव सम्यक दर्शन होता है और सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धांत तो यह हुआ कि मैं आत्मा हूँ। सबसे पहले तो सम्यक दर्शन हुआ तो क्या श्रद्धान हो गया, मैं आत्मा हूँ। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक कैसा श्रद्धान है, मैं ये असमान जाति पर्याय शरीर और जीव को मिला के एक मान के अपने को मानता है। असमान जाति पर्याय है ना, एक पुद्गल है और एक जीव है। इन दोनों की बंध रूप एक क्षेत्र अवगाह संबंध रूप पर्याय हुई जिसका नाम मनुष्य पर्याय है। तो मैं मनुष्य हूँ, खाली ऐसा अपने को शरीर नहीं मानता, मैं मनुष्य हूँ, मैं जीव हूँ। तो जीव बोलता है तो कौन सा जीव लेते हैं, कि पूरा समझ में, शरीर को मिला के ऐसा जीव हूँ मैं। तो यहाँ कहते हैं जब मिथ्या दर्शन दूर हुआ, तत्व अभ्यास किया, तत्व विचार किया, तत्व निर्णय किया और सम्यक दर्शन हुआ, तो क्या हुआ सम्यक दर्शन के होने पर ऐसा श्रद्धान हो गया कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा माने ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। जानने देखने वाला जो अंदर बैठा है वो मैं हूँ, इस शरीर में नहीं हूँ। इस शरीर की होने वाली क्रिया ये मेरी क्रिया नहीं है। इस शरीर में जितने प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं वे प्योर पुद्गल की क्रियाएं हैं, वे जीव की क्रिया नहीं है। शरीर ही भोजन करता है, शरीर ही सारी जो चेष्टाएं हैं बाहर में तो शरीर की हैं, उसमें आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा तो अंदर बैठा हुआ है। जैसे देखो ये मंदिर है और इसमें वेदी में जिनेंद्र देव विराजमान है, तो जिनेंद्र देव इस मंदिर से अलग हैं। समझ में आया है? चलाने वाला कौन है? सब द्रव्य अपनी अपनी योग्यता से चलते हैं, चलाने वाला कोई नहीं है। उद्गल में अपना परिणमन करने की स्वयं शक्ति है। ये हाथ उठाना, ये वाणी निकली, तो ऐसी शक्ति है पुद्गल के अंदर। उसमें जीव निमित्त है। निमित्त माने ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है इस शरीर में कि अगर इसके अंदर से जीव चला जाएगा तो ये शरीर चलेगा नहीं। तो ऐसा भ्रम होता है कि जीव शरीर को चला रहा है। देखो इसमें से आत्मा चला गया,
जीव चला गया तो अभी शरीर हिलता डुलता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, शरीर अपनी योग्यता से परिणमन करता है। और जब आयु कर्म पूरी हुई और जीव अलग हुआ पुद्गल से, तो उस समय पुद्गल की हलने चलने की योग्यता भी नहीं है, और ऐसा ही निमित्त का अभाव भी हो गया कि उसमें से जीव चला गया, और अब उसके परमाणुओं को राख बनना है, जलने का समय आ गया है, मिट्टी होना है वापस। तो वो वैसा आयु कर्म पूरा हुआ, वहाँ से जीव गया और इसको दाह संस्कार किया, मिट्टी हो गया। तो ये पुद्गल का ही परिणमन है। समझ में आया? ये बनता है, अपनी समय आने पर निकल जाता है, लेकिन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है, इससे ही भ्रम पैदा होता है कि जैसे मैं शरीर को चलाता हूँ, अगर मैं नहीं होऊंगा तो शरीर कैसे चलेगा। फिर वो एक भ्रम के ऊपर सारे भ्रम बनते चले जाते हैं। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं सोता हूँ, फिर ये मैं, जबकि मैं इनमें कुछ नहीं हूँ। ना मैं खाता हूँ, ना पीता हूँ, ना सोता हूँ, ना उठता हूँ, ना बैठता हूँ, मैं नहीं हूँ ये। मैं तो इसके अंदर जो जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व है वो मैं हूँ। समझ में? जैसे अभी इस मंदिर में ऊपर वेदी में भगवान विराजमान है, तो ही तो इसे मंदिर कहते हो। तो अभी सब मंदिर है, और अगर भगवान अलग कर दो तो फिर से तो मंदिर नहीं कहोगे। तो अब एक बात बताओ, वो ऊपर मंदिर है, भगवान है, तो असली मंदिर तो वो है, लेकिन उसके व्यवहार से सारे परिसर को मंदिर कहते हैं। अभी आपसे कोई पूछेगा कहाँ बैठे हो, कहोगे मंदिर में बैठा हूँ, है कि नहीं? लेकिन ये तो बिल्डिंग है, ये तो पुद्गल है, ये द्रव्य है ना, ये तो कहाँ है, लेकिन नहीं। और अगर उसमें से वेदी में से भगवान चले जाएं फिर काय का मंदिर। ऐसे ही है, भगवान आत्मा अंदर का भगवान है, और ये शरीर देह देवालय है, ये है ना। भगवान को जगत में लोग संसार में खोजते हैं, जबकि भगवान आत्मा तो देवालय में विराजमान है, और उसे जिनालय में खोजते हैं, और भगवान आत्मा तो देवालय। तो वो कहते हैं तुम्हारा ये शरीर जो है, जिसे तुम मलमूत्र आदि की थैली कहते हो, लेकिन ये वैसा तो मलमूत्र वाला हो, लेकिन जब तक भगवान आत्मा इसके अंदर रहता है तो ये देह देवालय है, ये भी मंदिर है, और मंदिर के अंदर ही देव है। इसलिए देह से घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, इससे द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जैसे वेदी में भगवान विराजमान है तो पूरा मंदिर साफ सुथरा रखते हैं, जहाँ भगवान विराजमान है अकेला वहीं नहीं रखते। ऐसे ही ये शरीर भी, इसके अंदर आत्मा रहता है, तो ये शरीर को गंदा संदा रखना, समझ में आया कि नहीं आया? और बिल्कुल कह रहे तो साहब मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी है तो क्या जो है उसको गंदा करना नहीं, उसकी जो यथायोग्य प्रवृत्ति है वो रखना। लेकिन ये शरीर में नहीं हूँ, ये शरीर वाला स्वरूप मेरा नहीं है। मैं तो जो अंदर बैठा कोई जानने देखने का जो कार्य हो रहा है वो मैं हूँ, ऐसा श्रद्धान सम्यक दृष्टि को हो गया है। हम लोग भी ये श्रद्धान करें, दिन भर करें बैठ के, लवोकार मंत्र की जाप करो, अच्छी बात है, लेकिन दिन भर एक ऐसा जाप होना चाहिए जो बाहर से नहीं दिखता, अंदर होता है। उसे अजपा कहते हैं, अजप्पा जाप सुना है? हिंदू देते ना अजप्पा जाप, थैला ले लेते, ऐसा हाथ में लगा रखते हैं और अंदर माला रहती है, और राम 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 बोलते हैं, सुनाई नहीं देता है, अंदर ही अंदर बोलते हैं, और बाहर में वो बुढ़िया खिसकाते रहते, तो ये बात भी करते रहते हैं, तुम्हारी भी सुनते रहते हैं, और अंदर अजप अजाप चलता रहता है। तो वो थैला क्यों लिए रहते हैं कि भाई हम तुमसे बात करें तो माला जमीन में ना गिर जाए, तो गिरेगी तो उसी थैले के अंदर गिरेगी, तो गिरेगी तो फिर उठा लेंगे, तो जाप का अपमान नहीं होगा ना माला का, क्योंकि माला को भी परम पवित्र मानते ना। ऐसे ही ये तो हिंदुओं का अजपा जाप है, जैनियों का अजपा जाप कौन सा है? जैनियों को अजपा जाप जपना चाहिए कि नहीं जपना चाहिए? अजपा माने जिसे जपना नहीं पड़ता, निरंतर चलता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या निरंतर?
निरंतर 24 घंटे अपने अंदर एक धारा चलनी चाहिए हम सबके अंदर निरंतर। मैं आत्मा हूँ। क्या धारा चलनी चाहिए रमेश जी? मैं आत्मा हूँ। और ऐसा शब्द रटना नहीं है, मैं आत्मा हूँ, ऐसा भाव भाषण पूर्वक ये धारा चलनी चाहिए। ऐसा भाव भाषण पूर्वक कैसे चलेगी? आत्मा की पहचान हो गई कि नहीं? आत्मा का अस्तित्व आपके ख्याल में आ गया कि नहीं? अस्तित्व तो समझते हो ना? हाँ, जिसकी सत्ता है। तो मेरी आत्मा की सत्ता है, ये कोई हवाई बातें नहीं है। वास्तव में आत्मा होती है और अंदर कोई आत्मा है और उसका लक्षण जानना देखना है, और वो जानना देखना मेरे अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस माइक में हो रहा है? देखो, ये माइक में नहीं हो रहा, इस पुस्तक में हो रहा है, इस कपड़े में हो रहा है, मोबाइल में हो रहा है? नहीं हो रहा है। बोलो जल्दी। इस हाथ में हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? देखो हाथ की तरफ देखो, आपको पता है कल मैं रात को 1:30-2 बजे एक ध्यान का प्रयोग कर रहा था। तो आत्मा के प्रदेश घुमाओ, माने प्रदेश घुमाओ माने अपने उपयोग को घुमाओ अंदर बहुत तेजी से। आप भी करना, आपको बड़ा मजा आएगा। समझे? उपयोग को घुमाना समझ गए? हाँ, वही तो समझा रहा हूँ। उपयोग को घुमाना माने आंख बंद करो तो क्या है, अपने ज्ञानावरण का आवरण जो है ना अभी आत्मा में, वो इसी इंद्रिय के प्रदेशों में हुआ है। माने यहाँ से ही देखते हैं अपन घुटने से नहीं देख सकते। कहाँ से देखोगे आप? तो आप एक प्रयोग करके देखेंगे कि आंख बंद करके भी आप आंख से ही देखते हैं। आप समझ रहे? आंख बंद करके भी कहाँ से देखते हैं? आंख से। अब आंख तो कर ली बंद और आप लेट जाओ या बैठ जाओ, जो भी आपको उचित लगे, और एकदम से अपने अंदर के उपयोग को तुरंत इस अंगूठे पे ले जाओ, इस पैर के अंगूठे पे, फिर उसको वहाँ से घुमाओ, फिर ऊपर 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 ऊपर, फिर ऐसे ऐसे करते पूरे घुमा दो तेजी से, टक 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 टक। और ऐसा बिल्कुल तुरंत जाना चाहिए उपयोग, क्या अंगूठा 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 घुटना 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 ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे बिल्कुल पूरा उपयोग को ऐसे 3-4 बार घुमाओ, तो तुम्हें बिल्कुल ऐसा अपना उपयोग दिखेगा कि देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे देखो ज्ञान इधर गया, अब 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 ऊपर आ गया। ठीक है कि नहीं? फिर उसको नीचे लेके जाओ, फिर ऊपर लेके जाओ, और कोई गे का चक्कर नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं, उसमें इतनी शक्ति लगाओ कि तुम्हें उपयोग ऐसा बदलता हुआ दिख रहा है निरंतर के। देखो अभी नीचे पैर पे गया था उपयोग, अब मस्तिष्क पे आ गया उपयोग, इधर आँख बंद रहेगी। तो ऐसा प्रयोग करने से वास्तव में अंदर आत्मा ज्ञाता दृष्टा विराजमान है, उसका भाव भाषण होता है, तेजी से भाव भाषण होता है, और तेजी से भाव भाषण होता है। ये मैं एक छोटा सा प्रयोग आपको बता रहा हूँ कि आत्मा का अस्तित्व है, इसको आप भाव भाषण में बार बार देखो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, माला नहीं जपनी है, उसका वेदन करो, सब वेदन करें। अनुभव की बात भी नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ उसके अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करो। क्या कह रहा हूँ मैं? निर्विकल्प आत्मानुभूति की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं, अभी क्या कह रहा हूँ, सिर्फ उसके अस्तित्व को पहचानो। जैसे अपन देह के अस्तित्व को पहचानते नहीं, देह दिखती ना आपको, इसका अस्तित्व दिखता है, ऐसा हमें आत्मा दिखना चाहिए कि आत्मा है, ये परम सत्य है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, और वो अंदर ही है, और वो अंदर जान देख रहा है बराबर, और वो ही मैं हूँ। ठीक है देवेंद्र जी, बात समझ में आई? तो ऐसा अजपा जाप 24 घंटे में आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा 24 घंटे फीलिंग के साथ चलना चाहिए, 24 घंटे फीलिंग के साथ। और आत्मा की ऐसी महिमा है कि जब हम अपने को आत्मा मानेंगे, आत्मा देखेंगे, आत्मा अनुभव करेंगे, तो हम
शरीर आदि से भिन्न अपनी सत्ता देख पाएंगे और फिर हमें इसका कर्ता कर्म भी भिन्न दिखेगा। अपने आप ही हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम शरीर के कर्ता हैं, और आपको ऐसा लगेगा शरीर पड़ा है बिल्कुल मिट्टी के ढेले के समान, और आप पाड़ सकते हो। आज जाके प्रयोग कर लेना, जैसे मिट्टी का ढेला पड़ा है, ये कपड़ा पड़ा है ना, ऐसे पड़ जाना और देखना कि मेरा शरीर पड़ा हुआ है और उंगली भी नहीं हिला सकता मैं। ऐसा सोचना कि हिला ही नहीं सकता मैं सिर्फ जान सकता हूँ। तो आप थोड़ी देर मुर्दे जैसे पड़े रहना, और मुर्दे जैसे पड़े रहना और अंदर देखना कि अंदर मुर्दापन नहीं होता, अंदर कोई जागता है। शरीर जितना जितना मुर्दा होता है, अंदर अंदर उपयोग उतना जागता है, उसकी फीलिंग उतनी बढ़ती है, क्योंकि उपयोग शरीर से हट गया है, संयोगों से हट गया है, और अंदर शांत होकर वो अब दिखाई दे रहा है। हमें उपयोग की सत्ता भाषित होने लगेगी, आत्मा की सत्ता भाषित होने लगेगी, और ये शरीर बिल्कुल बिल्कुल अलग है, वास्तव में शरीर पुद्गल ही है, ये भाव भाषण मजबूत होगा। तो यहाँ जो लिखा है ना, मैं आत्मा हूँ, ऐसा जो टोटमल जी लिख रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि को जैसे अभी लगता है ना, मैं विवेक हूँ, मैं जो भी देखो अभी अपन स्त्री है कि पुरुष, ये कितना गहराई में बैठा हुआ है। तुम कितने ही ध्यान लगाओ, तुम अपने को स्त्री नहीं मान सकते। लगा के देख लो, प्रयोग करके देख लो। हाँ, और तुम कितने ही आत्मा आत्मा करो, तुम्हें बिल्कुल अपना पुरुष होने का भाव नहीं मिटेगा कि मैं पुरुष नहीं हूँ, और स्त्री को स्त्री होने का भाव नहीं मिटेगा। तो जैसे वो स्त्री के शरीर को देख देख कर मैं स्त्री हूँ, ऐसे ही पुरुष के शरीर को देख देख कर मैं पुरुष हूँ। देख देख के निर्णय हुआ ना। छोटा बच्चा होता तो तुम कौन हो? लड़के हो। वो तो जानता नहीं लड़का लड़की, छोटा सा बच्चा है ना, तो धीरे धीरे उसे मजबूत हो जाता है कि मैं लड़का। फिर अपन उसको और मजबूत करते। लड़के ऐसी हरकतें नहीं करते, लड़के ऐसे नहीं उठते, लड़के ऐसे नहीं बैठते, तुम लड़कियों जैसे क्यों करते हो? और लड़की अगर लड़कों जैसा करे तो उसको कहते तुम ऐसा नहीं करते। धीरे धीरे तो ऐसे आत्मा को समझाओ कि आत्मा ऐसे काम नहीं करता। आत्मा पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। देखो शरीर को देखने का स्टाइल देखो। अब अपन ने अपना शरीर देखा तो पुरुष का देखा कि स्त्री का देखा? किसका शरीर देखा? ये शरीर देखा तो किसका देखा? पुरुष का देखा ना। ये नहीं देख पाते कि स्त्री का शरीर नहीं दिखता, काहे का दिखता है? पुरुष का। आचार्य कहते हैं ये भी पर्याय का भेद चल रहा है। इस शरीर को प्योर पुद्गल का पिंड देखो, प्योर पुद्गल दिखना चाहिए, प्योर जड़। ये माई और ये शरीर समान दिखना चाहिए, एक जाति के दिखने चाहिए। भेद नहीं दिखना चाहिए कि ये माई गए और ये शरीर है, नहीं, ये सब पुद्गल है। और ये पुद्गल की अनेक अनेक प्रकार की अलग अलग अवस्थाएं हैं, अलग अलग पर्याय हैं, लेकिन इनमें सब में पुद्गल ही मूल में व्याप्त है। ऐसे ही इस पुद्गल आदि से भेद ज्ञान निरंतर करके मैं आत्मा हूँ ऐसा 24 घंटे फील करना है, 24 घंटे अनुभव करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऐसा क्यों करना? क्योंकि हमने अनादिकाल से प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ ये फील किया है। अब उसके अपोजिट पार्टी खड़ी करनी है। अपोजिट पार्टी खड़ी करनी कि नहीं करनी है? संसद में विपक्ष भी चाहिए कि नहीं चाहिए? और विपक्ष मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर 400 सीट पक्ष वाले की आ जाए, सत्ताधारी की, और पक्ष वालों की, विपक्ष वालों की 2 सीटें हो तो क्या करेंगे? तो ऐसे ही अनादिकाल से ये श्रद्धान मजबूत हुआ है जन्मों जन्मों से कि मैं शरीर हूँ। अब श्रद्धान को तोड़ना है, ठीक है कि नहीं? तो कैसे टूटेगा? कि निरंतर मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये अंदर अपने मैसेज बार बार पहुँचाओ। 24 घंटे बार बार अंदर ये धारा दौड़ाओ
कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और मैंने अनादि काल से यही बात स्वीकार नहीं करी, मैं स्वयं भगवान हूँ। भगवान हूँ माने परिपूर्ण हूँ। मैं अखंड त्रिकाली द्रव्य हूँ, मैं ध्रुव वस्तु हूँ, मैं अजर अमर तत्व हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। ये संयोग, ये जो कुछ भी है, ये सब मेरे नहीं है, ये मेरे से भिन्न है। ऐसा निरंतर सम्यक दृष्टि को अनुभव होने पर ये श्रद्धान हो गया कि मैं आत्मा हूँ। हो गया। अभी अपन इस लाइन पे जानबूझ के बोल रहा हूँ, अपने को दिन भर मैं आत्मा हूँ ये आज जपा जाप चलना चाहिए। चाहे हम खाना पीना उठना बैठना व्यापार आदि हो रहे हो तो भी अंदर एक धारा चलनी चाहिए, मैं आत्मा हूँ। है हाँ, उपयोग में देखो, उपयोग में भी चलाना। अभी श्रद्धान नहीं हो रहा ना मजबूत, तो श्रद्धान मजबूत करने का उपाय क्या है कि उसे उपयोग में चलाना बार बार, ज़्यादा से ज़्यादा, जब मौका मिले, जितना मौका मिले। वो उपयोग जितने बार अपने को आत्मा आत्मा देखेगा, श्रद्धा का लेवल उतना मजबूत होगा। यही तत्व अभ्यास है, यही तत्व विचार है। तो वो जो आप जो उपयोग वाला कह रहे हो, एक तो है बैठ के एकांत में गहरा तत्व विचार आदि में उपयोग लगाना, वो तो अलग से बैठना हो गया। और एक ऐसा उपयोग होता है कि अपन सब काम करते रहते हैं और वो हल्की सी पतली पतली धारा, वो ज्ञान स्वभाव की चलनी चाहिए। माने ज्ञानी सम्यक दृष्टि के ज्ञान धारा और कर्म धारा पढ़ी होगी आप सबने, दो धाराएं एक साथ चलती हैं। और मिथ्या दृष्टि जीव के केवल कर्म धारा चलती है। अब ये कर्म धारा मिथ्या दृष्टि के चलती है, ज्ञान धारा मिथ्या दृष्टि के नहीं चलती। तो ये ज्ञान धारा है क्या चीज? ज्ञान धारा क्या चीज है? ज्ञान धारा चीज है माने कि जिसकी कर्म धारा के साथ साथ ये चेतना कायम रहती है कि ये कर्म, शरीर, संयोग, मन, वाणी ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ। ये धारा उसके अंदर चलती रहती है। उसमें उपयोग की बात नहीं लेना, उपयोग तो उसका लगा काम में आपके, लेकिन उसके अंदर वो धारा उपयोग दिखेगा भी नहीं कुछ। जैसे देखो, उदाहरण के लिए आपको इससे समझना, उदाहरण अभी पढ़ाई के लेवल पे चलती है वो धारा। जैसे देखो, हम लोग हैं तो अपन के घर में अपने मामा का लड़का आया, चाचा का लड़का आया और अपना भी बच्चा है, दोनों खेल रहे हैं। अपन दोनों को बराबर डांट रहे हैं, बराबर खाने दे रहे हैं, एक सही व्यवहार हो रहा है। फिर भी अंदर ये मेरा बेटा है और ये मेरा बेटा नहीं है, ये धारा अपने आप ही चल रही है। हाँ बराबर। इसमें इसलिए समझ में नहीं आती कि वहाँ का अभ्यास जन्मों जन्मों का है, समझ में आया? यहाँ का अभ्यास किया ही नहीं कभी। तो अभी यहाँ के अभ्यास में धीरे धीरे, अभी अपन को इसलिए मैं कह रहा था कि ये धारा जब अपने आप चलेगी, उसके लिए पहले चलानी पड़ेगी। जैसे साइकिल चलाई कभी, तो कैसे चलाते थे अपन साइकिल? याद होगा कि साइकिल के तेज पेडल मारो, बहुत तेज तेज, अगर बिना पेडल की साइकिल चलानी है तो। नहीं समझ में आई मेरी बात? अरे भाई, साइकिल के बहुत तेज तेज पेडल मार दी तो अपन रुक जाते, फिर साइकिल चलती है। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले अपन ऐसा करते थे ना, बहुत तेज पेडल मार दी और फिर एकदम हाथ छोड़ दिए, ऐसे अपने आप ऐसे करना चल रही है। तो भैया जी, अपने आप नहीं चल रही है, पहले बहुत तेज पेडल मारे हैं, अब चल रही है। तो कोई दूसरा देखे, इसकी तो अपने आप चल रही कि भैया उसके पहले उसने बहुत तेज पेडल मारे हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि की जो धारा अपने आप चलती है, तो अपन को लगता है उसकी तो अपने आप चलती है, वो कुछ करता नहीं। रे उसने पहले बहुत किया है,
उसने बहुत एकांत में गहरा तत्व विचार किया, तत्व अभ्यास किया, तत्व निर्णय किया, बहुत मजबूती से शरीर और आत्मा को अलग अलग किया, बहुत मजबूती से वेद ज्ञान किया, बहुत मजबूती से निर्णय किया कि जे आश्रव राग आदि विकारी भाव मेरा स्वरूप नहीं है। खूब अभ्यास किया 6 महीने, तब वो अंदर सेट हो गई धारा। अब उसकी बिना पैडल की साइकिल चलती है। अब ऐसा अभ्यास गाढ़ा हो तो चले। अब अभ्यास तो करते नहीं ज़्यादा, और वो धारा देखने की कोशिश करते हैं, वो तो जी छूट जाती है, वो इसलिए छूट जाती भाई, वो मजबूत हुई नहीं है। तो अब उसको मजबूत करने और भी उदाहरण हजारों दे सकते हो आप, मैं आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूँ। साइकिल वाला छोड़ो और देखो, पढ़ाई लिखाई करते ना, अब मान के चलो अपन पढ़ाई लिखाई करते हैं और अपन को एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और 50 सूत्र याद करने हैं, तो पहले टूटे फूटे याद होते हैं, समझ में? टूटे फूटे समझ गए, आधा भूलते आधा बताते, आधी लाइन खाते पूरी बताते, ऐसे करते। अब मुझे आपसे प्रश्न है, ये बिल्कुल बिना अटके याद हो जाए, एकदम सपने में भी पूछ लो ऐसा याद हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? कि भैया पढ़ो, रात दिन उसी के बारे में सोचो। आपको पता है IAS कैसे बनते हैं? कैसे बनते बताओ? मुखर्जी नगर में कोचिंग लेके बता। IAS बनते हैं या कोई भी कलेक्टर जो भी पद है IAS बनने के सिस्टम है, इसकी एक शर्त है कि आप 3 साल के लिए सारी दुनिया भूल जाओ, शादी, बाजार, पहनना, ओढ़ना, घूमना, खाना सब भूल जाओ। तो क्या वो खाता नहीं? मेरे खाई चाहिए था क्या? तो आपने तो कहा था भूल जाओ। भूल जाओ मतलब खाना पीना उठना बैठना सोना रोना धोना सब होगा, लेकिन उपयोग में नहीं होगा। मुख्य उपयोग में सिर्फ IAS। वो यहाँ दाल चावल खा रहा होगा और उसके उपयोग में क्या घूम रहा होगा? साइन थीटा कोस थीटा। उपयोग में क्या घूम रहा होगा उसके? समझ में आया? कटोडामल जी नमक नहीं मिला ना 6 महीने, तो याद ही नहीं आई नमक की, क्योंकि वो टीका लिख रहे थे तो वही घूमती थी दिमाग में। समझ में आया कि नहीं आया? और वैज्ञानिक भी ऐसा करते हैं। तो जब ये कुतगल की रिसर्च में एक जरा सा IAS बनने के लिए उपयोग को इतना उसमें लगा के रखते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? तब जाके वे IAS बनते हैं। तो भाई साहब सम्यक दृष्टि बनने का जो हल्का फुल्का तरीका बनने निकाला है, 1-8 घंटे पूजन कर गए, 1-8 घंटे स्वाध्याय में बैठ गए, फिर दिन भर भूल भाल गए कि क्या पढ़ा था, क्या समझा था, क्या हुआ था, तो हम कब जाके सम्यक दृष्टि होंगे? अगर वो जो IAS की तैयारी कर रहा है और वो कोचिंग में जाए और वहाँ तो बहुत ध्यान से सुने, पढ़े भी बहुत ध्यान से, नोट्स भी बनाए, और घर आके वो नोट्स एक तरफ रख दे और फिर दिन भर अपने काम धंधे में लग जाए, जो भी है उसका, तो बोलो कब IAS बनेगा? पता है कितने IAS के इंटरव्यू हैं? उनके इंटरव्यू सुनता रहता हूँ मैं IAS वगैरह के, तो अधिकतर गरीब बच्चों के बच्चे IAS बनते हैं। पता है आप, अमीरों के नहीं बनते। आपको कि जिक्के सी बात कर रहे हैं, उसका कारण है अब डॉक्टर बनना बहुत महंगा है आज के समय में, इंजीनियर बनना बहुत महंगा है, लेकिन IAS बनना आज भी सस्ता है, क्योंकि उसमें सेल्फ स्टडी होती, खुद की मेहनत से बनते हैं, उसकी फीस ज़्यादा नहीं होती। आप बस साल भर की कोचिंग करो, मुखर्जी नगर में रहो, 30, 40, 50, 60 हज़ार, लाख रुपए की कोचिंग जो भी है, लेकिन आप खूब मेहनत करो और रिटर्न दो, पेपर दो, पास हो गए आप, तो बस आप इंटरव्यू दो, आप IAS बन गए। कोई आपको उसमें किसी भी प्रकार की कि 10 लाख दो, 50 लाख दो, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने जो IAS वगैरह की लाइन में जो बहुत खतरनाक, क्योंकि ये सारे देश को चलाने वाली IAS की ही लाइन होती है, यहीं से सारे निकलते हैं। ये जितने बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे इसी लाइन से आते हैं। तो उन वहाँ एक ऐसा उनने सुरक्षित कर रखा है कि यहाँ रिश्वत का चक्कर नहीं पालना।
यहाँ के 50 लाख दे के IAS बना दो, ये नहीं कर सकते आप, इस क्षेत्र में नहीं कर सकते बेईमानी। हाँ, इसमें आपको वो रिटर्न, वो आपका इंटरव्यू, वो सब पैनल एकदम ईमानदारी से होना चाहिए। तो क्या होता है, गरीब बच्चा जब बिहार से इतने IAS बनते हैं और वे बहुत गरीब होते हैं, क्योंकि वहाँ उनको ये बात समझाई जाती है जब वो 8-10वीं क्लास पढ़ते हैं कि तुम गरीब माँ बाप के बच्चे हो और अगर तुम्हें लाल बत्ती की गाड़ी में घूमना है तो रात दिन झोंक दो इन किताबों में, बन जाओगे, कोई पैसे की बात नहीं है। तो देखो उनके इंटरव्यू पढ़ोगे तो पता वो कैसे बताते कि हमारे पास पैसा नहीं था, हम गए और हमने अपने को वो पुस्तकें खरीद के लाए बाज़ार से IAS की तैयारी करने की, और 2 साल अपने को कमरे में बंद कर दिया। देखे होंगे बच्चे, कभी देखा ना मुखर्जी नगर में, और रात और दिन ये नहीं देखा कि दाल में नमक डल रहा है, कि चावल में सही व्यवस्थित मिल रहा है, रोटी में जो मिल गई, जैसी मिल गई वो पेट भरना है। और काय की तैयारी, अखबार की कटिंग कर रहे हैं, उन कटिंगों को इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसके फॉर्मूले सेट कर रहे हैं, और बड़े बड़े सूत्रों को याद कर रहे हैं, फिर मैथ कर रहे हैं, जल्दी जल्दी पेपर लिखना पड़ता है, 3 घंटे में इतने पेपर भरना पड़ेगा, तो लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। माने पूरे टाइम बोई। चाय पी रहे हैं 4 दोस्त, तो उसी की चर्चा कर रहे हैं। एक बात बता, तूने वो वाला सूत्र याद कर लिया, और चाय चल रही है, पता चल रहा चाय कहाँ जा रही है, तब जाके IAS बनती है। और हम कैसे बनना चाहते हैं सम्यक दृष्टि, पद प्रतिष्ठा भी मिल जाए, शादी भी मिल जाए, नाचने कूदने भी मिल जाए, बढ़िया भोजन भी मिल जाए, बढ़िया करोड़पति भी बन जाए, बढ़िया इज्जत पालें, समझ में आया, सेठिया बन जाए, और बस ये सब होता रहे। और सम्यक दर्शन चाहिए जी हमें। अरे सम्यक दर्शन की भूख भी नहीं है। अभी वो आई थी फिल्म 12वीं फेल, IAS बनने की, क्या खतरनाक, उसने तो क्या रियल था वो, कोई काल्पनिक, और अभी है वो लड़का है, बताओ कहाँ मुरैना का वो लड़का, एक गांव का छोटे से, जहाँ पूरी चीटिंग करके पास होते, समझ में आया, और कितना क्या स्थिति दिखाई उसकी, बता वो IAS और UPS का U भी नहीं जानता कि है क्या चीज़ है। बस एक कलेक्टर को देखा उसने, वो कलेक्टर को देख के कहा अपने गांव में, यार ये कलेक्टर कैसे बनते हैं, और उसके घर पहुंच गया, क्यों कलेक्टर के, वह ये पूछ के आ गया कि बनते कैसे, तो उन्होंने कहा UPS है, UPS चीटिंग छोड़ दो। तो भागा बेचारा, ग्वालियर भागा, तो ग्वालियर में कोचिंग ही बंद हो गई, बेचारा डला रहा, पैसा उसकी चोरी हो गई है, रियल में सब उसका लूट गया, खाने को रोटी नहीं, 2 दिन भूखा पड़ा रहा, और कोचिंग सेंटर की तरफ देखता रहा कि कल खुलेगा, तो फिर बताया किसी ने तो बंद हो गई, वो ख़त्म हो गई कोचिंग, अब नहीं मिल सकती, पैसा है नहीं जेब में। और एक दुकान पे सामने सब आ रहे नाश्ता कर रहे हैं, वो पड़ा बेचारा, सोच रहा कि कैसे कहूँ कि अब भूख इतनी हावी हो गई कि वो जाके बोलता है खाने को दे दो। अब कोई पहले पैसा थोड़ी मांगता है, और दे दिया उसने खाने को, और फिर कहता है कि मुझसे बर्तन मंजवा लो, मेरे पास पैसे नहीं। तो वो दुकानदार कहता है तेरा दिमाग खराब है क्या, तू यहाँ काहे के लिए आया था, बोले मेरी ऐसी सूचना की कहानी सुनाई। तो दुकानदार ने कहा कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैसे वैसे, चल 1-2 दिन और खा जाना। बोले नहीं, मैं स्वाभिमानी पूरा दिखाया वो कि नहीं मुझसे कुछ भी काम करवा लो। वो वहाँ एक लड़का बैठा है दूसरा, वो उसने देख रहा है, वो कह रहे है इधर आ, तेरे पैसे मैं दे दूंगा, चल परेशान मत हो। तो वो कहता अरे साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप भी कुछ काम बता दो, ये कोचिंग बंद हो गई। तो वो कहता अरे मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। तो वो कहता दिल्ली क्यों जा रहे सर, अरे मैं भी इसी कोचिंग के लिए आया था। तो आप भी आए थे? तो बोले साहब दिल्ली में क्या होता है? बोले दिल्ली में हमें IAS की तैयारी। बोले IAS क्या होता है? अब UPSC तो उसने सुन लिया, IAS क्या होता है? बोले इससे का बाप कलेक्टर का भी बाप। तो पता वो क्या कहता मुझे भी अब वही बनना है। अरे आप उसमें देखोगे तो आप बोलोगे मजाक कर रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में जो दिखाई ऊर्जा, वो कहता मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है,
मैं मर भी जाऊंगा तो कोई रोने वाला नहीं है। तो वो कहता मुझे दिल्ली ले चलो, मैं वहीं कहीं नौकरी करूंगा, तुम्हारे टिकट के पैसे दे दूंगा, मेरी टिकट ले लो। वो भी ले जाता है भाग्य की बात उसे, देखो। और फिर वो कितनी मेहनत दिखाई है, चक्की चलाता है, किसी के बड़े आदमी कुत्ते घुमाता है, बेचारा कैसे रहता है। और देखो वो हिंदी मीडियम का लड़का है, इंग्लिश बेचारे को आती नहीं, और हिंदी मीडियम में कोई ढंग की पढ़ाई करी नहीं, लेकिन उसके अंदर जुनून ऐसा होता है कि उसका टीचर कहता है कि तेरे में कुछ है, तू बन जाएगा एक दिन, और वो IAS बन गया भाई साहब। और अभी उसकी कहानी रियल थी, और अभी है वो तो अभी बढ़िया। अब बोलो, अब एक आदमी IAS बनने के लिए ऐसा जुनून रख सकता है, और हम भगवान बनने के लिए जुनून नहीं रख सकते। हम जरा से मान पद प्रतिष्ठा में अपना जीवन खोए दे रहे हैं, जैसे पता नहीं मान पद प्रतिष्ठा पाके क्या मिल जाएगा। अरे मुझे 100 लोग, 1000 लोग, लाख लोग अगर मुझे माला पहना भी देंगे, 1000 लोगों के सामने, 10,000 लोगों के सामने मुझे माला मंच मिल भी जाएगी, 5, 10, 50 मिनट के लिए मेरा सम्मान हो भी जाएगा, तो मेरा भगवान बनने का अवसर रह जाएगा भाई साहब। मुझे अनंत काल के लिए अनंत सुखी होने का अवसर मिला है। बोलो, अगर IAS का तैयारी कर रहा है और उसका 4-6 दिन बाद एग्ज़ाम हो, और उसके बाप का फोन आवे कि तेरे बड़े भाई की शादी पक्की हो गई है, आजा, आएगा वो कहेगा सुनो पक्की हो गई हो चाहे कोई मर गया हो, मैं नहीं आता। क्यों? उसे पता है ये शादी तो सड़ी सड़ाई है, इसके चक्कर में अगर मैं चला गया तो मेरी जिंदगी का सपना यही रह जाएगा, मैं 2 कौड़ी का आदमी हो जाऊंगा। देखो, ये तो लौकिक के लिए त्याग है, लौकिक पद के लिए। अलौकिक पद के लिए हमें कितना त्याग करना चाहिए वो अपन सोचो। कौन सा त्याग? पद प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का, पैसा कमाने का, जिसमें हमारी सारा उपयोग रात दिन बर्बाद हो रहा है। समझ में आया? ये जाल बुनने का, ये समाज का ढांचा बुनने का, ये पद प्रतिष्ठा पाने का। पंडित भी मान सम्मान पाने में भौक हो रहा है, सेठ भी मान सम्मान पाने में भौक हो रहा है, और सर चर्चा समय सार की चल रही है, इसलिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। हम भीड़ का हिस्सा बना रहना चाहते हैं। हमें इसका भाव भाषण नहीं है कि हमारे पास खोने के लिए इस पर्याय में कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए सब कुछ है। बोलो, क्या है तुम्हारे पास खोने के लिए जो तुम बहुत बड़ी रुपया पैसा मकान दुकान, क्या है इनकी कीमत? कि साहब हम आत्मा में चले जाएंगे तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? मैं कह रहा हूँ नहीं भी आएगा, और आएगा इसकी कीमत क्या है? कल मैं रात में विचार कर रहा था कि कितने करोड़ जोड़ के मरूं कि मुझे संतोष मिल जाए। बोलो, है उपाय? इस संयोगों को कितने दिन तक ढोलोगे? आज नहीं तो कल सब एक साथ छूटने हैं। कितने पैसे कमाने, और पद प्रतिष्ठा का क्या है? पद प्रतिष्ठा की ऐसी स्थिति है कि जब तक पद पे हो तब तक वो प्रतिष्ठा है, पद से नीचे आती तो खत्म हो गई बात, और वो सदा काल तो इसी पर्याय में छूट जाता है। बोलो, अरे मैं तो इतना अच्छा उदाहरण देता हूँ। अभी मोदी जी हो रहे थे ना 10 साल, और अभी चलो फिर मोदी जी आ गए, लेकिन अब उतना मोदी जी तो नहीं बचे। और अभी 1-2 साल बाद क्या होने वाला है? और चलो 2029 में क्या खत्म, डीएड, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाओ। अब डले रहोगे किसी घर में, अब कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास, ना मीडिया में तुम्हारी चर्चा होगी। अब मनमोहन की कितनी चर्चा होती है, अटल जी पे कितनी डिबेट होती है। इस संसार का स्वरूप देखते हुए भी इसको पाने की सोचें हम, तो हमसे ज़्यादा मूर्ख कौन है? ओहो, और अपने स्वरूप में निमग्न होकर अनंत शांति का वेदन करें, जहाँ किसकी कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई संसार के कार्यों में विकल्पों में कोई आकुलता का वेदन नहीं,
सिर्फ अपने आप में तृप्त, अपने में संतोष। कभी ऐसा अनंत आनंद अंदर का भोग कर देखो तो, ये बाहर की आकुलता से अंदर की निराकुलता में जाओ तो, थोड़ा ये पद प्रतिष्ठा मान सम्मान देहादि में एकत्व बुद्धि तोड़ के देखो तो सही। एक आध घंटा शांत होकर अपने को आत्मा देखो तो कितना आनंद आता है। अरे कोई विकल्प नहीं, कुछ पाने की चाहत नहीं, लोभ कसाय नहीं, मायाचारी के परिणाम नहीं, क्रोध के परिणाम नहीं, वासना के परिणाम नहीं, कोई परिणाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञाता दृष्टा। इसका आनंद लेके देखो तो, वासनाओं से रहित निर्वासना का वेदन करो तो सही। कोई मायाचारी का भाव नहीं, सहज परिणमन को स्वीकार। ऐसा इस आनंद को चखो। जब पहली पहली बार चखोगे तो लगेगा इसमें क्या आनंद है, क्या हो रहा है। लेकिन तुम भेद करना कि अभी जब मेरा उपयोग बाहर था मुझे कितनी आकुलता का वेदन हो रहा था, और आधा घंटा मेरा उपयोग अंदर रहा तो कितना शांति का वेदन हुआ। सच बता रहा हूँ, ये अनुभव करके देख लेना। अब मैं अब क्या करूँ, मुझे बोलना तो पड़ेगा। अब अपने मुंह से कैसे बताऊँ मैं, लेकिन बताना तो पड़ेगा। जब ये प्रयोग करते हैं तो मुझे प्रयोग करते समय जब बाहर आना होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपन को धूप में जाना होता है ना, घर में अपन बैठे हैं शांति से और इतने में कहा जाओ सब्जी ले आओ, कोई भी वर्क कोई भी कार्य करने, तो धूप बहुत तेज़ है, 48 डिग्री टेम्परेचर है, तो कैसा लगता है या नहीं जाना पड़ेगा। कुछ सोचो ना, शाम को ले आएंगे ना, अभी रहने दो ना, नहीं वो तो ज़रूरी है, तो कैसे मन पक्का करके जाना पड़ता है। ऐसे ही तुम आत्मा में रमना सीखो, और जब तुम्हारा उपयोग बाहर आना लगे तो तुम ऐसा सोचा करो भट्टी में जलने जा रहा हूँ। अभी इतना शांति से बैठा था, आनंद आ रहा था, अब बाहर अब जाते ही ये विकल्प मुझे घेर लेंगे। जैसे शेर को घेर लेते ना जंगल में कभी कभी गीदड़, ऐसे अभी घेर लेंगे संकल्प विकल्प। अब संयोगों के विकल्प आएंगे, अब दुकानदारी, धन, पैसा, मकान, दुकान, ये सब मुझे घेरेंगे। समझ में आए, क्योंकि अब मैं बाहर जा रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल सब चीज़ों का फर्क, फीलिंग अगर आप जागृत होगे तो आप महसूस कर सकते हो, आप देख सकते हो कि जो मुनिराज ये कहते हैं कि छठवें गुणस्थान में आके मुझे ऐसा लगता है भट्टी में जल रहा हूँ, तो ऐसा आप भी देख सकते हो, वे अकेले नहीं। उनका थोड़ा और स्टैंडर्ड है, अपना स्टैंडर्ड थोड़ा कम है, लेकिन देख तो अपन भी सकते हैं कि वास्तव में सांसारिक कार्यों में कितनी आकुलता का वेदन होता है, और अपने में रहने में कितना शांति का वेदन होता है। लेकिन कर्मोदय भी है, कर्मों की श्रृंखला भी बंधी हुई है, अज्ञान में बहुत कर्म बांध लिए हैं, बहुत कर्जा कर लिया है, तो भैया अब धीरे धीरे चुकाना पड़ेगा। तो अब एकदम से उपयोग आत्मा में पूरे टाइम तो टिकेगा नहीं, लेकिन अपन ने आधा घंटा टिकाया। अब आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं? 30 टुकड़े कर दो। कितने टुकड़े कर दो? 30 टुकड़े में हर मिनट का पार्टिसिपेट करके देखो कि पहले मिनट में क्या हुआ, दूसरे मिनट में क्या हुआ, तीसरे मिनट में क्या हुआ, चौथे मिनट में क्या हुआ, पाँचवें मिनट में क्या हुआ। अपन अंदर आत्मा की यात्रा पे चल रहे ना, तो पहले मिनट में तो स्थूल शरीर आदि दिख रहे थे, मकान दुकान दिख रहे थे, इनसे भेद कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ये विलीन हो गए, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये विलीन हो गए, उपयोग और सूक्ष्म हो गया। फिर अंदर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणामों से परिचय हुआ, उनका देखना हुआ, तो थोड़ी देर उनको देखा। तो अभी जो आकुलता बाहर से 1 मिनट पहले हो रही थी, अब थोड़ी आकुलता कम हुई। स्त्री पुत्र मकान दुकान के विकल्प टूट गए,
अब अंदर जो रागादि विकारी भाव इधर उधर उपयोग जा रहा था उस पर उपयोग आया तो उतनी आकुलता नहीं हुई। थोड़ा और गहरे में गए तो वहाँ से भी उपयोग हटा और मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। अभी यहाँ आ गए तो अब थोड़ी और आकुलता कम हो गई, भी क्रम से हो रही है। ऐसे क्रम से और आकुलता कम होती गई और फिर मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ऐसा विकल्प भी टूट गया और क्षण भर के लिए साक्षी भाव हुआ, जानना देखना रह गया। तो अनंत शांति का वेदन हुआ, लेकिन ये टिकेगा नहीं, ये वापस फिर उल्टी चक्री घूमेगी। थोड़ा हुआ बीच में, फिर चक्री उल्टी घूम जाएगी, फिर मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, फिर ऐसे उल्टे उल्टे चलोगे, फिर राग पर दृष्टि आ जाएगी, फिर उपयोग बिल्कुल ही बाहर आ जाएगा। तो ऐसा तुम उपयोग अपना बाहर आते हुए भी देख सकते हो। ये देखो जी, अब आया अब आया, आया आया आया, और अंदर आते हुए भी देख सकते हो। और जब ये देख सकते हो तो फिर ये भी देख सकते हो कि जब अंदर था तब बहुत शांति का वेदन हो रहा था और जब बाहर गया तो अनंत आकुलता का वेदन हो गया। इसका मतलब आत्मा सुख स्वरूप है और ये बाहर के संयोग वियोग इनकी सब आकुलता रूप है। ये निर्णय हो गया, ये निर्णय करो। अब जब ऐसा तुम्हें बार बार अभ्यास हुआ और ये निर्णय बनने लगा कि अंदर सुख है, बाहर कोई सुख नहीं है, तो अपने आप ही ज्ञान धारा स्टार्ट हो जाएगी और ये कर्म धारा कमजोर पड़ेगी। क्योंकि ये कर्म धारा और ज्ञान धारा क्या है, पर में सुख दिखे तो कर्म धारा पैदा होती है और अपने में सुख दिखे तो ज्ञान धारा पैदा होती है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? तो ऐसा आपको और हमें निर्णय करना ही पड़ेगा कि संसार में कोई सुख बुख नहीं है और यहाँ पाने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकर भी खोना ही है। और जो पाकर खोना है उसे पाना नहीं कहते। पाना तो उसे कहते हैं जिसे पाने के बाद कायनात की कोई भी ताकत उसे हमसे अलग ना कर पाए, वो पाना है। और कोई पाना पाना है नहीं, है क्या? ये मनुष्य पर्याय है। आत्मा में लगा दोगे तो सिद्ध बन जाओगे और देहादिक में लगा दोगे तो निगोद में चले जाओगे। चुनाव आपका है, ये पर्याय रखने वाली नहीं है। इस पर्याय में तो ये चौराहा है, इस चौराहे से डिसाइड करना है निगोद वाले मंजिल पे जाना है कि सिद्धालय वाली मंजिल पे जाना है। यहाँ रुक नहीं सकते कि साहब मुझे कहीं नहीं जाना, मैं मनुष्य बना रहना चाहता हूँ, कोई व्यवस्था नहीं है, नथिंग। बेटा होता है ना, कहता पापा मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, 10 क्लास का बच्चा है, पापा मेरा पढ़ने में, ठीक है तो क्या करोगे? कि पापा कुछ नहीं करूँगा तो नहीं चलेगा, करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये सदाकाल ऐसे ही नहीं रहेगा कि तुम इतने ही से बने रहोगे 10वीं के ही। अपन जब छोटे थे तो लगता था ना कि यार ऐसे ही सब बना रहे सिस्टम, लेकिन नहीं बनेगा, बदलेगा, बदलना स्वभाव है। मौत आएगी, चाहे कुछ कर लो, बूढ़े हो रहे हो दिन पे दिन, देह ढलेगी, चाहे सोचो चाहे बिल्कुल मत सोचो, ये स्वरूप है। तो बेटा कहता है कि पापा 10वीं मेरे पढ़ाई में, तो बेटा चलो फिर फैक्ट्री चलो, व्यापार में, के पापा वो भी नहीं करना। ऐसा तो नहीं हो सकता, 2 रास्ते हैं, या तो पढ़ो और अगर नहीं पढ़ सकते तो काम धंधे पे चलो, रुक नहीं सकते, रुकने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे इस मनुष्य पर्याय में या तो आत्मा का ध्यान करो या संसार का ध्यान करते रहो। करना तो पड़ेगा ध्यान, और ध्यान करना पड़ेगा, और ध्यान का फल भी आएगा। कि क्या आएगा? कि अगर पुद्गल का चिंतन मनन करते रहोगे, संयोगों की चिंता करते रहोगे, तो इसका फल नरक निगोद आएगा। और अगर आत्मचिंतन करोगे,
वेद ज्ञान करोगे, सम्यक दर्शन लोगे तो इसका फल मोक्ष आएगा, स्वर्ग सुख आएगा। समझ में आया? दुख नहीं आएगा। बोलो क्या करना है? अब फैसला आपके हाथ में। अगर आप ये 2 कौड़ी के पैसे कमाने में मनुष्य भाव को खोना चाहते तो खो दो, ये रहने वाली तो पर्याय है नहीं। इस संयोग साथ में तुम करो अपने बेटे की चिंता, करो जितनी करनी हो। अगर एक बेटा अपने बाप के साथ जाने को तैयार हो तो लेके आ जाओ। बोलो हम में से है कोई कि हमारा बाप मरेगा तो हम भी मर जाएंगे साथ में? है? हाँ बराबर है। लेकिन हम तो कह रहे हैं तुमने मरने के बाद का तो तुम कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ जीते जी का तो पता है कि कोई तैयार नहीं होता मरने के लिए। और चाहे पत्नी हो कोई हो, और तुम जब मर जाते हो सब जी लेते हैं। देखो पत्नी मायके जाती है ना तो बार बार फ़ोन करती रहती है कि तुमने खाना खा लिया है, ये कर लिया, वो कर लिया, पूछती है। तो अब पति क्या सोचता है, देखो मेरी पत्नी कितनी चिंता करती है, वो तुम्हारी चिंता बिल्कुल नहीं करती, ये भ्रम है। वो सिर्फ याद दिलाती है कि मैं हूँ, भूल मत जाना। नहीं आपको लग रहा है ये जोक मारा है, जोक नहीं है। आप कभी भी देखें पति फोन नहीं करता पत्नियों को, उनको इस बात का बहुत दुख होता है। क्यों होता है? कि पत्नी पति पर डिपेंड है। डिपेंड कर, वो मत लेना वो पैसे वाला डिपेंड। डिपेंड माने स्त्री का एक ऐसा गुण है कि उसका सर्वस्व समर्पण अपने पति के लिए होता है। वो मतलब अपने पति को ही सब कुछ मानती है, वो अपने आप को भी कुछ नहीं मानती। वो कहती है मेरी सत्ता तुम्हारे होने से है, इतना प्रेम है उसका, समझ लो। लेकिन पति नहीं मानता कि पुरुष के अंदर ऐसा गुण नहीं है समर्पण भाव का, समझे? इसलिए पत्नी मर जाए तो आदमी शादी करने में ज़्यादा देर नहीं लगाता, 6 महीने में 8 महीने में दूसरी शादी करके बैठ जाता है। लेकिन पति मर जाए तो स्त्री नहीं करती शादी, अधिकतर केसों में। समझ में आया? कि वो परिस्थितियाँ वो अलग बात। लेकिन वो उसको फ़ोन करके बोलती रहती है कि तुमने कर लिया, तुमने क्या। तो पति सोचता है कि कितनी चिंता करती है, लेकिन हकीकत बात यह है कि उसको ऐसा लगता है कि तुम कहीं मुझे भूल तो नहीं रहे हो। और पत्नी मायके जाए तो ये शिकायत जरूर करती है कि तुम मुझे याद ही नहीं करते। लेकिन वास्तविकता स्थिति ये है, स्वरूप ऐसा है कि वहाँ याद करने का जो तू समझ रहा है समझ में है, याद ये कुछ नहीं, ये सब कल्पना है। समझ में आया? अगर तू चला जाएगा तो 2-4 महीने बाद वो भी रह जाएगी, फिर वो कहीं और सोचेगी, अपने बेटे में डालेगी सारी ताकत। पति मर जाए किसी का तो फिर वो अपनी सारी ताकत अपने बेटे में लगा देती कि अब मेरे सुख का आधार ये है। ऐसे जैसे पर द्रव्य में हम सुख का आधार खोजते हैं और सारा समर्पण वहाँ लगा देते हैं, ऐसे ही अगर हमारा ये निर्णय हो जाए कि मेरे सुख का आधार मेरा त्रिकाली ध्रुव है और कोई नहीं है, तो हमारी सारी ताकत अपने ध्रुव में लग जाए। अरे लोक में हम कितने चतुर हैं, हमें जिस आदमी में जरा सा भी दिखता है कि काम का आदमी है, हमारा बोलने का तरीका बदल जाता है। बोलो, एक आदमी नॉर्मल खड़ा हुआ है और आप खड़े हुए हो और आपकी जय जिनेंद्र हुई, जय जिनेंद्र, आपको पता नहीं कि सामने वाला कौन है, तो देखो आपको कोई विकल्प भी नहीं आ रहा, आपने जय जिनेंद्र करी, ठीक है। इतने में किसी ने बताया कि ये जो खड़े हुए हैं ये अपनी जैन समाज के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, IAS। तो फिर आपका सोचने का तरीका बदल जाता है और इनका ट्रांसफ़र यहीं विश्वासनगर में हो गया तो और ज़्यादा बदल जाता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा काम का आदमी है और IAS, ये तो कहीं ना कहीं बहुत काम आ जाएगा। तो आप तुरंत बोलोगे अरे भाई साहब घर चलो, अरे भाई साहब पानी पी लो, अरे भाई साहब मैं आपको नाश्ता करवा देता हूँ। क्यों? अभी तक तो ये सब कुछ नहीं कर रहे थे आप।
अब ये अचानक से क्यों होने लगा? क्योंकि आपको उसमें सुख की कल्पना होने लगी। ऐसे ही हमें जब तक आत्मा में सुख की कल्पना नहीं होगी तब तक हम आत्मा के लिए कुछ करने वाले नहीं हैं। और वो कल्पना तो झूठी है, वहाँ तो कुछ मिलने फिलने वाला नहीं है। चाहे IAS हो चाहे कोई हो, तुम्हारे कार्य पुण्य के उदय से बनते हैं, लेकिन अंदर आत्मा में कोई कल्पना की गुंजाइश नहीं है। मैं वास्तव में सुख स्वरूप ही हूँ, अंदर अनंत सुख भरा ही हुआ है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। ऐसी अपनी आत्मा की निरंतर महिमा आवे, निरंतर उसका वेदन चले, निरंतर उसके प्रति समर्पण भाव रहे, और अपनी दृष्टि में, अपनी श्रद्धा में, अपने परिपूर्ण ज्ञान के अलावा किसी अन्य पदार्थ की रंच मात्र भी महिमा न रहे, तब जाके ये आत्मानुभव होता है, तब जाके ये सम्यक दृष्टि होता है। ठीक है कि नहीं? ये सम्यक दर्शन की विधि है। और अगर अभी हमें पैसे में, संयोगों में, मकान में, दुकान में, कुटुंब में, परिवार में, वासना में, इनमें ही सुख की कल्पना है, इनके प्रति विकल्प अलग बात है, और विकल्प आते हैं, पैसे कमाने के भाव आते हैं, लेकिन श्रद्धान में निर्णय चाहिए कि पैसा सुख दुख का कारण नहीं, चाहे कुछ हो जाए। इस पर्याय संबंधी व्यवस्था है, लेकिन ये मेरा सुख का कारण कभी नहीं हो सकता, और ना ये मुझे सुख दे सकता है, और ना सदा काल मेरे साथ रह सकता है। उदाहरण दे दूं, आपकी बेटी है, बेटी है ना, बेटी होती ना, अब वो 14-15 साल की हो गई, 16 साल की हो गई, 17 साल की हो गई, और भोजन बनाने लगी, अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया भोजन बना देती है पापा को एकदम। पापा कहते यार ये बना दे बेटी, तो बढ़िया बना देती है। पापा को स्वाद आता है, बढ़िया खाते हैं पापा, लेकिन पापा को अंदर क्या रहता है, जब बोलती पापा मैं ऐसे ही खिलाऊंगी, तो देखो पिताजी के अंदर से तुरंत से अरे बेटी, चाहे वो कहे और चाहे बिल्कुल नहीं कहे, लेकिन बेटी जब जब उसे भोजन देती है, उसे अंदर ये चलता रहता है कितने दिन दी। देखो इस श्रद्धान का कमाल है, क्या गजब का श्रद्धान है। ऐसे तो पैसा कमाने का बहुत भाव आवे, तो भी अंदर निर्णय होना चाहिए इससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है। क्या कठिन है श्रद्धान करना। अभी आप कह रहे थे ना, साहब यहाँ तो समझ में, उदाहरणों में तो समझ में आता है, सिद्धांत में समझ में नहीं आता। सिद्धांत में इसलिए समझ में नहीं आता कि बहुत जन्म खर्च कर दिए हैं विरुद्ध मिथ्यात्व में, अब एकदम से वो टूटता नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने बहुत गजब का उदाहरण दिया। उन्होंने फिटकरी का उदाहरण दिया, एक तो है ना, याद है, जल को साफ करने के लिए। तो देखो ये उदाहरण कैसे चुने, और भेद ज्ञान के लिए उनने आरे का उदाहरण दिया, कुल्हाड़ी का उदाहरण नहीं दिया, कुल्हाड़ी से 2 फाड़ कर दो। उनने कहा आरा चला। अब ये आरा क्यों चला? भैया ये एकदम से नहीं होगा, जैसे आरा चलाओ चलाओ चलाओ, और आरा चलाया कभी, सब नहीं चलाया होगा। तो आरा चलाओ तो अपने हाथों में उतनी ताकत तो होती नहीं, क्योंकि वो उतनी चलाने की आदत नहीं है। जैसे आपके घर में कभी प्लम्बर आया होगा और कभी लोहे का पाइप काटा होगा, तो आप देखना, आप काटोगे ना, आपसे कभी नहीं कटना। क्यों नहीं कटना? क्योंकि आप 2-4 बार चलाते हो और वहाँ देखते तो कुछ नहीं हुआ, ये नहीं कटना। ये तो भाई साहब ले जाना पड़ेगा मशीन पे, ये नहीं कट रहे, पागल हो गए। ये 5 रुपए की इतनी सी आ रही और जितना मोटा पाइप, फिर आप देखते हो कि यार ऐसा सुना तो कटता है, अब फिर लग जाते हो। लेकिन आपके हाथों में जान है नहीं, हाथ थक जाते हैं और आपको देखते हो, तो आप ये नहीं सोचते कि मेरे हाथों में जान नहीं है। ये दिमाग में नहीं आता, दिमाग में ये आता है कि पाइप मोटा है, ये पतली है, ऐसे नहीं कटता। बेकार की बात, ऐसे तो हम दिन भर लगे रहेंगे। लगो तो दिन भर। क्या कहता है रमेश जी, ऐसे तो मैं दिन भर लगा रहूँगा, ये तो कटने का। अरे भैया लगो तो सही। अब इतने में देखो, देखे होंगे उदाहरण, इतने वो प्लम्बर आता है,
ठीक है, और वो ही आ रही और वो ही पाइप, और वो एकदम ऐसे रखता है बिल्कुल, वो देखता भी नहीं और बिल्कुल भी कितना कटा है, वो तो बिल्कुल लगातार चलाता है और 10-5 मिनट में काट के रख देता है। तुम कहते यार ये गजब हो गया। अरे भाई, जो उसने ताकत लगाई है और जो उसका कॉन्फिडेंस था कि ऐसे ही कटता है, इससे कट जाता है, और अभ्यास था उसको, उसके हाथों में ताकत है ना, रोज करता है ना। ये ताकत का अर्थ लोग गलत लेते हैं। ताकत नहीं होती किसी भी चीज़ में, प्रैक्टिस होती है। आप क्या सोचते हो कोई बॉडी बिल्डर होगा तो वो 100 किलो का बोरा ऐसा उठा लेगा? ऐसा नहीं होता है। एक मरिया आदमी उठा लेगा वो बोरा, और वो बिल्डर नहीं उठा पाएगा, क्योंकि वो रोज रोज के अभ्यास होने से वो हैबिट हो जाती है। देख लेना आप, समझ में आया? तो जैसे आचार्यों ने आरे का उदाहरण दिया तो उन्होंने कहा धीरे धीरे चलेगा। ऐसे ही अपन को ये भेद ज्ञान एकदम से नहीं होना है। निरंतर 24 घंटे, बीच में थोड़ा तेज, फिर जब तेज नहीं चला पाओ तो स्लो, समझ में आया? और स्लो भी नहीं चला पाओ तो रख दो एक तरफ, लेकिन अंदर ये चलाना है, ये चलाती रहो। नहीं समझ में आ रहा? अरे जब आरी चला रहा है वो तो तेज, तो थक भी जाता है ना बेचारा, थक जाता, थोड़ा रुक जाता है, ठीक है कि नहीं? क्या तो धीरे धीरे करने लगता है अथवा रख देता है। लेकिन ऐसा करने पर भी श्रद्धान उसे ये है कि यही करना है। भले ही अभी पानी पी लूँ, थोड़ा सा रोटी खा लूँ, ऐसे ही अपन भी रोटी खाओ, पानी पियो। समझ में आया? काय के लिए? ये हारा चलाना है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ऐसे निर्णय करो। हाँ, सब पैसा कमाना है, काय के लिए? इसलिए कि ताकि ये विकल्प निपटा दूँ, क्योंकि आजीविका चाहिए, घर गृहस्थी के लिए भोजन पानी चाहिए, निपटा दूँ ताकि शांति से आत्मा का ध्यान कर सकूँ। एक इतनी क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी बोलते हैं ना। इतनी संपत्ति बना दूँ कि कोई विकल्प नहीं आए पैसों के संदर्भ में। समझ में आया? मुझे आत्म ध्यान करना है। मैंने हमें कल मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, उसमें बहुत अच्छा बताया उसने कि अगर कोई आदमी लक्ष्यहीन है ना, लक्ष्यहीन, समझ गया? लक्ष्य नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं कि मैं क्यों, उसमें लिखा था आप त्रयंच से भी गए गुजरे हो, जानवर से भी गए गुजरे हो। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य तो मोक्ष मार्ग है भाई साहब, और अगर हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे इतने देवशास्त्र गुरु मिलने के बाद, तो हमारा सब कुछ व्यर्थ गया। अंदर में मुझे आत्मा प्राप्त करना ही है, मुझे आत्मानुभूति करनी ही है, चाहे परिस्थिति कैसी भी रहे, चाहे राजा बन के रहूं और चाहे रंक बन के रहूं, चाहे शरीर रोगी रहे और चाहे बिल्कुल निरोगी रहे, चाहे संयोग अनुकूल रहें और चाहे संयोग प्रतिकूल हो जाएं। समझ में आया? चाहे टेम्परेचर 50 डिग्री हो और चाहे 20 डिग्री हो, मुझे तो आत्मानुभूति करनी है। मुझे संयोगों का कोई रोना नहीं रोना है, मुझे निमित्त की कोई दृष्टि नहीं रखनी है, मुझे कोई भी अंदर नेगेटिविटी नहीं लानी है कि काल अच्छा नहीं है, फला अच्छा नहीं, सब अच्छा है, सब कुछ मिल गया जो चाहिए था मुझे। अब मुझे अपना पुरुषार्थ स्वयं करना है और ये पर की रुचि तोड़नी है, क्योंकि इससे मिलने वाला कुछ भी नहीं है। इतना निर्णय कर सकते हैं मजबूती से। तो देखो यहाँ निर्णय हुआ, इतना अपन ने सभी लोगों ने पुरुषार्थ कर लिया और अपन सम्यक दृष्टि हो गए। तो अब टोडामल जी कहते हैं कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है? तो वो कहते हैं सम्यक दृष्टि होता है, उसके श्रद्धान होता है मैं आत्मा हूँ, एक लाइन हो गई, और मुझे रागादिक नहीं करना है। नहीं करना है माने ये रागादिक सुख के कारण नहीं है, करने योग्य नहीं है, पोषण करने लायक नहीं है, रखने लायक नहीं है, सेवन करने लायक नहीं है,
अपनापन करने लायक नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मुझे इन रागादिक को मिटाना है। टोडामल जी ने तो ये लिखी एक परिभाषा सम्यक दृष्टि की, सम्यक दर्शन की, रागादिक मिटाने का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। उनने रागादि मिटने का नाम नहीं लिखा सम्यक दर्शन। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि रागादि मिट जाएंगे तो सम्यक चारित हो जाएगा। हो जाए तो उनने लिखा कि रागादि मिटाने का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। भाई श्रद्धा नहीं कर सकते क्या? इतनी सी बात नहीं कर सकते क्या? अरे बीमारी अच्छी नहीं है, होनी नहीं चाहिए, और अगर हो जाए तो मिटनी चाहिए, रहनी नहीं चाहिए। श्रद्धान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे ही भैया ये रागादि हो भी तो भी इनमें जरा सी भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व माने सुख बुद्धि नहीं होनी चाहिए। सहजानंदी सोत